दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम सभी भारत के जनजातियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पिछले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और इस टॉपिक से आगे के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? दोस्तों पहले क्वेश्चन का 8.6% इसका राइट आंसर रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की आखिरी जनगणना है और इसके अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है, जो भारत के संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? साथियों इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है कि प्रतिशतता की दृष्टि से यानी परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो देखिए इसका मिजोरम राइट आंसर रहेगा। मिजोरम राज्य में मिजोरम राज्य में वहाँ के संपूर्ण जनसंख्या का 94% जनसंख्या जनजाति है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का याद रखिएगा। प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या जो जनजातियों की है वह मिजोरम राज्य में है और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो भारत में लगभग 1 करोड़ 69 लाख की तादाद में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का याद रखिएगा कि जनसंख्या के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जिसकी जनसंख्या भारत में लगभग 1 करोड़ 69 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यह भारत के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीनों के ही सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। तो साथियों ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। भील जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन तीनों के ही सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि कोई भी जनजाति भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य में निवास नहीं करती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनजाति जनसंख्या है? देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया था कि भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम जनजाति जनसंख्या है। तो साथियों इसका मेघालय राइट आंसर रहेगा। मेघालय के टोटल जनसंख्या का लगभग 2.5% जनसंख्या जनजाति है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनजाति समुदाय अनुसूचित जाति में माने गए हैं? दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 342 के अनुसार जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो देखिए दोस्तों संविधान के 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा।
देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी को इसी से मिलता-जुलता याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना आर्टिकल 338 के ए के तहत की गई है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और सभी क्वेश्चन्स को मैंने एकदम सीक्वेंस में ऐड किया है, जिससे आप सभी को इस टॉपिक को याद रखने में आसानी हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यूएच ढेबर जी थे, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है? दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति को मानी जाती है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है जारवा जनजाति, जो भारत के अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पनियान इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? साथियों, पनियान पूछा जाए या इरूला पूछा जाए या एक और जनजाति का नाम याद रखिएगा, मोपला आपसे कहीं-कहीं पर पूछ लिया जाता है, यह भी जनजाति इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ही जनजाति भारत के केरल राज्य में निवास करती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। पनियान, इरूला और मोपला जनजाति भारत के केरल राज्य में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ये जनजाति काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गारो खासी तथा जयंतिया कहाँ पर पाई जाती है? यानी कि गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों, ये तीनों ही जनजातियाँ गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियों पर पाई जाती हैं, जो मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। गारो, खासी, जयंतिया नाम से जनजातियाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियों पर मेघालय राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट है, आवो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, आवो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध असम राज्य से है। आवो पूछा जाए या अबोर, यह भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही जनजातियाँ असम राज्य में निवास करती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास स्थल कहाँ पर है? लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो साथियों, ये पाई जाती हैं मुख्यतः सिक्किम राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, ये संबंधित है झारखंड राज्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, झारखंड राज्य से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, उनके बारे में आप सभी को याद रखना है। एक है संथाल जनजाति, यह भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। एक है मुंडा जनजाति, यह भी झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। और एक है हो जनजाति, यह भी झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। तो 4 जनजातियाँ जो मुख्यतः झारखंड की हैं, इनके नाम को आप याद रखिएगा। हो पूछा जाए, मुंडा पूछा जाए, संथाल पूछा जाए या ओराव जनजाति पूछा जाए, इन सभी का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग मुख्यतः कहाँ पर रहते हैं? तो साथियों, ये मुख्यतः पाए जाते हैं मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। कुकी जनजाति आपसे पूछ लिया जाए तो मणिपुर राज्य का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि जारवा जनजाति विश्व के सबसे पुराने जनजातियों में से एक है और इनका निवास स्थान मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का याद रखिएगा। साथियों, भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी कि ये जनजाति मौसम के साथ अपना स्थान बदलती रहती है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए, थारू जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के तराई प्रदेशों में है।
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे प्रादेशिक विभाजन के अनुसार पूछा जाए तो तराई प्रदेश याद रखिएगा, और स्थान विशेष पूछा जाए तो मुख्यतः ये जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो दोस्तों, थारू जनजाति ही दिवाली पर्व को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, थारू जनजाति मुख्यतः तराई प्रदेशों में या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है। टोडा जनजाति की बात की जाए तो साथियों, ये मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार मुख्यतः केरल और तमिलनाडु राज्य में है, और यहीं पर टोडा जनजाति इन पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? गद्दी जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है? तो साथियों, ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दफला और सिंघपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला और सिंघपो जनजातियाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस आदिवासी समुदाय को दुनिया में डेट हंटर के नाम से जाना जाता है? किस आदिवासी समुदाय को दुनिया में डेट हंटर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, कोनयाक आदिवासी समुदाय को दुनिया में डेट हंटर के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोनयाक जनजाति जिसे डेट हंटर के नाम से दुनिया में जाना जाता है, ये किस राज्य में निवास करती है? तो राइट आंसर इसका नागालैंड रहेगा। ऑप्शन बी, भारत के नागालैंड में डेट हंटर के नाम से कोनयाक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? साथियों, वैसे तो मैंने यह क्वेश्चन आप सभी को पीछे बता दिया है। तो बात करें इसके आंसर की, तो झारखंड में मुख्यतः मुंडा जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति पाई जाती है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहरिया का संबंध राजस्थान राज्य से है। साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? साथियों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अहोम, मोपला, ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत से विद्रोह भी किए गए थे। तो देखिए, अहोम की बात की जाए तो अहोम नाम से एक डायनेस्टी भारत के असम राज्य क्षेत्र में निवास करती थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अहोम डायनेस्टी से आपको याद कर लेना है कि अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में निवास करती है, जबकि मोपला जनजाति भारत के केरल राज्य में निवास करती थी। नेक्स्ट है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो साथियों, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गारो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? गारो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को पीछे ही बताया है कि गारो, खासी और जयंतिया ये सभी जनजातियाँ मेघालय राज्य में निवास करती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया नाम से पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पर ये तीनों ही जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति समुदाय के शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो युवा गृह कहा जाता है जनजाति समुदाय के शैक्षणिक संस्था को। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो दोस्तों, आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल है। इसे भी आपको याद रखना है, कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? निसी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जंगल का आदमी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा।
साथियों, अगले प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसे मैंने आप सभी को पीछे वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनजाति समुदाय अनुसूचित जनजाति माने गए हैं? यह भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी आपका टेस्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो उनके साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।